स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहेते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। उत्तर प्रदेश की ब्रजभूमि से आरंभ हुई वो प्रेम गाथा जिसने पूरे जग को समझाई प्रेम की परिभाषा। राधा कृष्ण 1 अप्रैल से सोमवार से रविवार सुबह 10 बजे स्टार उत्सव पर। नक्श, नक्श, नक्श प्लीज मेरी बात सुनो। एक बार मेरी बात देख। जाओ यहाँ से प्लीज, बहुत जरूरी बात है इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ। नक्श, एक बार। हाँ आया। जब भी बात बताने जाता हूँ अधूरी रह जाती है, लेकिन अब तो मैं क्या करूँगा। कार्तिक, तुम ठीक हो ना? तुम कुछ बताना चाहते थे मुझे, बोलो ना क्या बात है। जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ वो सुनकर पता नहीं तुम कैसे रिएक्ट करोगी, पर मुझे बताना बहुत जरूरी है। मैं तुमसे कोई बात नहीं छुपाना चाहता, मैं कभी नहीं छुपाऊंगा, और ये तो बहुत बड़ा सच है, ये कभी नहीं छुपाऊंगा तुमसे ना। आज हमारी शादी और मुझे आज ही ये बात पता चली। नायरा, अगर मुझे पहले पता होता तो मैं बता देता। और कार्तिक, सीधा सीधा बोलो ना क्या बात है। शरांटी का एक्सीडेंट अजय कश्यप से नहीं, मेरी बहन मानसी से हुआ, गलती से। नायरा, मेरी बहन ने जानबूझकर कुछ नहीं किया। नायरा, बहुत बड़ी गलती हुई है, मैं मानता हूं, लेकिन मेरी बहन... मुझे मैंने कितना भरोसा किया तुम पे, और तुमने इतना बड़ा सच छुपाया मुझसे, और आज बता रहे हो कार्तिक जब हमारी शादी है। मेरे प्यार का मजाक बना के रख दिया तुमने। मेरी मम्मा की डेथ को इतना लाइटली लिया तुमने। नायरा, नायरा प्लीज मेरी बात का विश्वास करो। अक्षरा आंटी मेरी माँ जैसी है नायरा, मेरी माँ जैसी थी वो। नायरा, मैं क्यों ऐसा करूँगा? मैंने कहा ना, मुझे आज पता चला। नायरा, मुझे बोलो, तुम कार्तिक को जाना से। नहीं, मैं कहीं नहीं जा रहा, कहीं नहीं जाऊंगा मैं। तुम्हें मेरी बात का विश्वास करना ही पड़ेगा। प्लीज ट्रस्ट मी। कैसे ट्रस्ट करूं तुम पे, और क्यों? तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी, तुम्हें सुननी पड़ेगी मेरी बात। है I hate you, कार्तिक। I hate you। मेरी मम्मा के कातिल को सजा मिलके ही रहेगी, और एक सजा अब तुम्हें भी मिलेगी। मुझसे ये सच छुपाने की, जिस रिश्ते को बचाने के लिए तुमने मुझसे ये सच छुपाया, अब वो रिश्ता खत्म। ऐसा मत कहो प्लीज, प्लीज नायरा। आज के बाद नायरा और कार्तिक का एक दूसरे से कोई रिश्ता नहीं। भूल जाओ कि तुम नायरा नाम की किसी लड़की को जानते भी थे। जब मैं उसे सच बताऊंगा, पता नहीं मैं बर्दाश्त कर पाऊंगा भी या नहीं, पर उसे सच बताना ही होगा।
आगे जो हो वो उसकी मर्जी। स्वर्णा, जाओ वो सुहाग का थाल बहू की गोद में लाके रखो। देखो इसमें क्या है। शादी का जोड़ा है तुम्हारे लिए। बीस डिजाइन भेजे थे डिजाइनर ने, हमें कोई भी पसंद नहीं आया। फिर हमने खुद डिजाइन करवाया अपनी मर्जी से, सोने के तार लगवाए उसमें। और ये जो बूटी देख रही हो, हमने खुद काढ़ी है अपने हाथों से। तुम्हारे लिए हमारा आशीर्वाद है ये। शादी में अब ये पहन कर आना। अच्छा तो अब हम चलते हैं, निकलने की तैयारी भी करनी है। मुहूर्त के हिसाब से वहां प्रवेश करेंगे ताकि यहाँ जो गड़बड़ी हुई है वहां ना हो। अब समय तो बहुत कम बचा है ना। नायरा, याद करके अपनी मम्मा की दी हुई चूड़ियां जरूर पहनना। आप लोग भी बस साथ में चल ही रहे ना? जी जी, बस अभी थोड़ी देर में निकल ही रहे। हाँ। नायरा, अब क्या करेगी तू? क्या करेंगे मतलब गायू? ऑब्वियसली अपने वाला जोड़ा ही पहनेंगे ना। ऐसे कैसे लास्ट मिनट पे ये लोग अपना जोड़ा ले आए? एक बार ये भी नहीं सोचा कि हमने ऑब्वियसली अपने जोड़े के हिसाब से ज्वेलरी, हेयर, मेकअप सब प्लान किया होगा? ये बात नहीं है करिश्मा, बात ये है कि अक्षरा चाहती थी कि तुम ये जोड़ा पहनो। नहीं, कई कई जगह ये रिवाज होता है, पर यहाँ तो ना हमने पूछा और ना उन्हें ध्यान रहा। वही तो मारी मानो तो जही पहन ले छोरी, नहीं तो थारी दादी सास बिना बात का बखेड़ा कर देवेगी। अक्षरा की बहुत इच्छा थी कि नायरा वो वाला जोड़ा पहने। हाँ, पर बहू की इच्छा ये भी होवेगी ना कि वहाँ की बेटी के ब्याह में अड़चन ना आवे कोई। एक तो हर छोटी छोटी बातों पे पहले ही कांड हो चुका है, अब और नया कांड हो जाएगा। और फिर ब्याह में सबके मुंह फूले हुए रहेंगे कि थे लोगों ने ये सब पसंद आवेगा। इस शादी को हो जाते हैं, वरना बहुत से लोगों को बहुत तकलीफ होगी। तेरी वजह से जो सब खराब हो जाएगा उसका डर, उसकी चिंता है। बड़ी मुश्किल से हमने नायरा का ध्यान वहां से हटाया है और शादी की तैयारी में लगाया है। अब तुम फिर से इस बात का जिक्र करोगे तो उसे फिर से उस दर से गुजरना पड़ेगा। कार्तिक, नायरा को पूरा हक है अपनी माँ के बारे में सच जानने का। ये कैसी परेशानी में डाल दिया गंगा मैया। एक तरफ मम्मा का बनवाया जोड़ा है और दूसरी तरफ दादी की इच्छा। समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। मम्मा का साथ दूं या फिर कार्तिक की फैमिली का। मैं तो फंस गई हूँ दोनों के बीच में। अगर अपने मन की सुनो तो मम्मा से बढ़कर मेरे लिए और कोई नहीं है, क्योंकि उन्होंने ही सिखाया है कि अपने बारे में सोचने से पहले दूसरों के बारे में सोचो, क्योंकि दूसरों की खुशी में अपनी खुशी ढूंढी जा सकती है। नायरा प्लीज प्लीज पिक अप द फोन। नायरा प्लीज प्लीज फोन उठाओ। नायरा प्लीज मुझसे प्लीज बात कर लो ना। प्लीज प्लीज बात कर लो मुझसे। हेलो, क्या हुआ है कार्तिक? प्लीज मुझसे मिलो, अभी मिलो। इट्स वेरी अर्जेंट। अरे पर हुआ क्या है, बताओ तो। मैंने कहा ना मैं तुम्हें मिलकर बताऊंगा। प्लीज मुझसे अभी के अभी मिलो। देखो, दादी ने वहाँ प्रवेश का मुहूर्त बताया है और इस बार मैं कोई भी गड़बड़ नहीं होने दे सकती। इट्स वेरी अर्जेंट। पैलेस के पीछे गार्डन है, बस वहीं पर मिलो मुझे। इतना अर्जेंट क्या है?
मुझे बहुत टेंशन हो रही है, मेरा मन बहुत घबरा रहा है। ऐसा क्या हो गया है? चलिए 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 चलिए, हो गया। सॉरी मम्मा, मुझे टाइम ही नहीं मिला आपको कहने का कि मैं आपको बहुत मिस करता हूँ। जैसे जैसे वक्त बीत रहा है वैसे वैसे वो घड़ी पास आ रही है। बहुत डर लग रहा है, बहुत बेचैनी से हो रही है। पता नहीं सब ठीक से कर पाऊंगा भी कि नहीं। पहले जब आप होती थी तो चाहे जो भी गड़बड़ हो आप उसे संभाल लेती थी, वो नहीं तो कम से कम आप हिम्मत हमें देती थी। इस बार मामा मैंने भी कोशिश की है, अगर आपका आशीर्वाद मिल जाता तो हौसला बढ़ जाता। प्लीज मामा, आप मेरी हेल्प करना, कुछ भी गड़बड़ ना हो। सॉरी। आप ऐसे क्यों देख रहे हैं? नहीं, ये आप शौक? शौक? इसमें शौक होने की क्या बात है? आपने लिपस्टिक पहले नहीं देखी? नायरा और गायु नहीं लगाते? मेरा वो मतलब नहीं था, ये इंग्लिश वाले शौक नहीं, हिंदी वाले शौक की बात कर रहा था। मतलब आप ये लिपस्टिक की कलेक्शंस रखना पसंद करती हैं? Oh God, I'm so sorry. It's okay, it's okay. देखिए, आपको एम्बैरेस होने की कोई जरूरत नहीं है, ये तो बहुत नॉर्मल सा शौक है। हाँ, as long as आपके इस शौक से किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो, जिस चीज से आपको खुशी मिले वो चीज गलत नहीं होती। क्या बात है, यहाँ आके तुम्हारे बड़े नए शौक पैदा हो रहे हैं? लहंगे, मेकअप, लड़के। क्या हुआ? डिस्गस्टिंग फील हो रहा है? अभी तो तुम्हें शौक भी मिलेगा, बस तुम देखती जाओ मैं कैसे तुम्हारे इस हिंदी वाले शौक को ना इंग्लिश वाले शौक में बदलता। कार्तिक, रुक जा बेटा।
मेरी बात को समझने की कोशिश कर बेटा। और कितनी बार वही बात करेंगे आप? मैं सोच चुका हूँ इस बारे में अच्छी तरीके से। मुझे नायरा को बताना पड़ेगा कि उसकी मॉम की डेथ मानसी के कार से हुई थी, ना कि किसी कश्यप से। चाचू प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। मेरा फर्ज बनता है उनके प्रति कि मैं उन्हें सच्चाई बताऊं। कार्तिक, मैं जा रहा हूं। कार्तिक, तुम यहाँ हो? वहाँ पे हंगामा मचा हुआ है कि दूल्हा फिर से गायब हो गया। चलो। मैं बस अभी आया, मुझे एक बहुत जरूरी काम है, वो करके तुरंत आता हूँ। नहीं कार्तिक, आज तुम्हारी शादी से ज्यादा इम्पोर्टेंट कोई काम नहीं हो सकता। और अखिलेश, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? जाइए, जाके तैयारी शुरू कीजिए। आपको पता है ना कि नायरा के घर के जेंट्स आ रहे हैं फोरट की रस्म के लिए। हाँ, चलो चलो। दो मिनट में। मैंने कहा ना नहीं, अगर मैं तुम्हें छोड़कर चली गई ना तो माँ जी वहाँ मुझे डांटेंगी। चलो चलो कार्तिक। साथ देने का शुक्र है भगवान जी। बस इसी तरह रोक के रखिए जब तक शादी ना हो जाए और मैं उसे सब कुछ सच सच ना कह दूं। बड़ी बात तुमने मुझसे छिपाई कैसे? प्लीज दरवाजा खोलिए ना, मुझे अंदर जाना है। सॉरी मैडम, इसकी चाबी नहीं मिल रही है। आप सामने वाले दरवाजे से चले जाइए। दूसरी साइड तो सब है, वहां से कैसे जाऊंगी? अब नहीं, मैं वहां से नहीं जा सकती। आप प्लीज खोलिए ना, मुझे बहुत अर्जेंट काम है, प्लीज। Shut up! तुम्हें अंदाजा भी है इसका अंजाम क्या हो सकता है? नायरा की माँ थी वो, उस घर में उनकी क्या वैल्यू थी ये तुमने ही बताया था, मुझे याद है। जरूरत के बाद कभी सिग्नल नहीं मिलता। ठीक है, मैं वहीं से चली जाती हूँ। इसको तो बहुत टाइम लगेगा। उस दिन कोर्ट के बाहर तुम्हें बहुत साफ साफ कहा था कि बात को संभालना है, बिगाड़ना नहीं है, और तुमने तो बेड़ा ही गर्क कर दिया। कार्तिक उन्हें क्या मानता था ये पता है ना तुम्हें? सब पता है भाई साहब। मैं क्या कर सकता था उस वक्त? मुझे लगा कि कश्यप ने इल्जाम अपने सर पे ले लिया तो सब ठीक हो जाएगा। हाँ, ठीक हो गया। जब तुम किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने जाते हो हमेशा उसे और खराब करके आते हो। बरसों से यही होता आया है। तुम सॉल्यूशन ढूंढने जाते हो, बात को और उजाड़ कर आते हो और फिर बात को मुझे संभालना पड़ता है। मगर अखिलेश, इस बार तो तुमने संभालने लायक भी नहीं छोड़ा। सॉरी भाई साहब, मैं ट्राई कर रहा था, कोशिश कर रहा था कि कार्तिक को कन्विंस करूं कि वो नायरा को कुछ ना पता है। मैं चाहता था। तुम्हारे चाहने न चाहने से क्या होता है अखिलेश? एक गलती कर चुके हो, उसके बाद दूसरी गलती और करने जा रहे हो, ये सोच करके कार्तिक नायरा को नहीं बताएगा। बचपन से लेकर आज तक कभी किसी गलत बात का साथ दिया है उसने जो इस बार देगा? अगर सच्चाई बताने से रिश्ते टूटते हो तो छुपाना बेटर नहीं है। कैसे छुपाओगे? कैसे? जिस भी रोका था, उस फीमेल स्टाफ को कहा कि वो पीछे का दरवाजा बंद कर दे नायरा के लिए, जहां वो दोनों मिलने वाले थे। एक बार रोकोगे, दो बार टाल दोगे, हमेशा के लिए इस बात को सबके सामने आने से कैसे रोकोगे? कभी ना कभी तो सच सबके सामने आएगा ही ना, और जब सच सामने आएगा तो इससे जुड़ा असर भी सामने आएगा। कभी सोचा है क्या होगा, लोगों पे क्या असर होगा जब उन्हें बात पता चलेगी? इसका मतलब कार्तिक को भी आज ही बात पता चली है, इसलिए वो जीप लेकर ऐसे भागा और आंधी तूफान रेत में भागा फिर रहा था, क्योंकि वो इस सच को बर्दाश्त नहीं कर पाया। अखिलेश, कहीं कार्तिक को कुछ हो जाता तो? नहीं भाई साहब, नहीं। क्या कहा तुमने? वो फीमेल स्टाफ
को तुमने मना किया दरवाजा ना खोले ताकि नायरा ना आ सके? एक दरवाजा बंद करवाया है, दूसरी तरफ से नहीं आ सकती है वो। Oh God, सुलेखा भी कार्तिक को पकड़कर लेकर गई है। कहीं नायरा उससे मिल गई तो? कहीं कार्तिक ने नायरा को सच बता दिया था? नहीं अखिलेश, इससे पहले कि वो दोनों मिले, तुम जाओ नायरा के पास। नायरा के पास जाओ, उसे सारी बात बताओ और उसे समझाने की कोशिश करो। हो सकता है वो समझ जाए, हो सकता है मानसी को माफ भी कर दे। सॉरी चाचू, वो मैं। नायरा रुक जाओ बेटा। एक बात करनी है तुमसे, बहुत जरूरी। वही जो कार्तिक तुमसे करना चाह रहा था।